श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा में आप सभी ने सुना था रघुगढ़ जी के प्रश्न और भरत जी का उनके प्रश्नों का समाधान का वर्णन। अब आज की कथा में आप सुनेंगे भवाटवी का वर्णन और रघुगढ़ का संशय नाश। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुरस्त प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्म में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस समाज का नायक बड़ा ही दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे आश्वाधान देकर इसके इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस कामी निवास स्थान जल और धन आदि आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं घूम आदि से हो जाती हैं और इसकी सोमें भी धूल भर जाती हैं, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है, तो कभी उल्लुओं की बोली से इसका चिन्ह व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यासे से व्याकुल होकर मृग तृष्णा को दौड़ लगता है। कभी जल नदियों की ओर जाता है तो कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावा नल में घुसकर अप्रिय से झुलस जाता है तो कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खित्र होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुखों को भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलने हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं। यदि इसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आदि वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से वाचना करता है। मांगने पर भी दूसरों से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तु पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना है।
इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वाणिज्य समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक वक्त हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न साथ लिए यह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े द्विगपालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु जी का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंस को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाले यह बनिजारे का दल है। कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर माशी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला केक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों में मिलकर उनकी जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। स्त्री के स्नेह पास में बन जाता है। तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटकता रहता है। यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। हे रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के हृदय हो जाओ और विषयों में आसक्त हो जाओ। यह भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़क लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यायी लोगों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश में पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम हुआ है, आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उन महान अभिभाव की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो विया हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्हें भी नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली महर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरेत होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। देह आत्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो कि जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेक पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ से सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है
कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से मुझे खोलकर समझाइए। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी वीडियो में जरूर सुनिएगा। यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन्हें भी आप सुन सकते हैं। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।